क्वेश्चन 1 यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार भारत शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो कितना प्रतिशत खर्च करता है भारत शिक्षा पर जीडीपी का प्रतिशत। तो आपका राइट आंसर ए 4.6% खर्चा करता है शिक्षा पर भारत जीडीपी का कुल प्रतिशत। क्वेश्चन दूसरा, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो होगा आपका राइट आंसर ए 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन तीसरा, कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बना है। तो कौन सा देश एशियाई बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बना है। तो होगा आपका राइट आंसर बी इजराइल देश एशियाई बैंक का 69वां सदस्य बना है। क्वेश्चन चौथा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिमबैक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ है सिंगापुर और भारत का द्विपक्षीय अभ्यास सिमबैक्स का 31वां संस्करण। तो होगा आपका राइट आंसर डी विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है सिंगापुर और भारत का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री अभ्यास। क्वेश्चन पांचवा, लुआंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है लुआंग कुओंग को। तो आपका राइट आंसर ए वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है लुआंग कुओंग को हाल ही में। क्वेश्चन छठवां, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण। तो होगा आपका राइट आंसर डी गोवा में आयोजित किया जाएगा 55वां संस्करण IFFI का। क्वेश्चन सातवां, किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो किसने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो होगा आपका राइट आंसर बी रक्षा मंत्री ने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आठवां, न्यायमूर्ति यामा अफरीदी को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति यामा अफरीदी को। तो होगा आपका राइट आंसर सी पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति यामा अफरीदी को। क्वेश्चन नौवां, किस शहर में इस मांग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना की घोषणा की गई है। तो किस शहर में इस मांग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की घोषणा हो गई है। तो होगा आपका राइट आंसर बी लाहौर शहर में इस मांग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो हर साल किस तारीख को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। तो होगा आपका राइट आंसर सी 24 अक्टूबर को हर साल विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 11वां, कहाँ 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो होगा आपका राइट आंसर ए गुजरात राज्य में भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन का 17वां आयोजित किया गया है। क्वेश्चन 12, किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो होगा आपका राइट आंसर ए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित शहरों में ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर होगा। तो कौन सा शहर ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर होगा 2025 में। तो होगा आपका राइट आंसर सी शिलांग। ट्रेडर ट्रेवल्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय शहर होगा। क्वेश्चन 14, किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो होगा आपका राइट आंसर ए रूस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की
रूपरेखा प्रस्तुत किया है हाल ही में। क्वेश्चन 15, पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो किस पहल का शुभारंभ किया गया है पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से? तो होगा आपका राइट आंसर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि फर्स्ट पशुधन गणना अभियान और दूसरा महामारी निधि परियोजना, दोनों की पहल का शुभारंभ किया है मजबूत करने के लिए पशु स्वास्थ्य बुनियादी में।